जैसे बताया था वैसे ही चल रहा है। पुर्तगाल इमिग्रेशन में नई नई अपडेट्स आ रही हैं। 2024 का साल स्टार्ट हो, 2-3 खबरें ऐसी हैं जो मैंने आपसे 2-3 महीने पहले बता दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको टीआरसी कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें से मिलेंगी। टॉपिक पे हम बात भी करेंगे कि पुर्तगाल इमिग्रेशन ने जो एक ऐसा एक लॉ पास कर दिया है कि जिसमें आपका जो टाइम है पासपोर्ट के लिए वो आपकी फाइल लॉक से स्टार्ट होता है। इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो ये है कि जी पासपोर्ट जो है ना वो 5 साल में मिलेगा। ये सिनेरियो को कैसे मॉनिटर और मुहैया किया जाएगा, अभी तक किसी बंदे ने भी ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस बंदे के टैक्स रेगुलर होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ होंगे, इस कैटेगरी में वही फिट होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का कोई टैक्स मिस हो जाता है तो उसको वो कैसे रिवाइज करता है। अलावा जो तीसरी चीज़ है इसी टॉपिक से रिलेटेड वो ये है कि जो टीआरसी कार्ड का टाइम ड्यूरेशन है, ये इस चीज़ का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। जैसे बताया था वैसे ही चल रहा है। पुर्तगाल इमिग्रेशन में नई नई अपडेट्स आ रही हैं। 2024 का साल स्टार्ट होते ही काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी नई प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ जो है वो मार्केट में हलचल कर रही है, हरकत की फॉर्म में है, और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी सी खबरें भी लोगों को देखने को सुनने को मिल रही है। 2-3 खबरें ऐसी हैं जो मैंने आपसे 2-3 महीने पहले बता दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको टीआरसी कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें से मिलेंगी 2024 में। फिर मैंने कहा था कि नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैंने ये बात की थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिसमें से मेरे कुछ बड़े क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने उनके कहा था कि चले आप देखिएगा, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिले। तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं भी वैसे ही कलेक्ट करता हूँ जैसे बाकी लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपके साथ जो आपकी टीम के लोग काम कर रहे होते हैं उनसे आपके पास बड़ी स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले किया हुआ, आप देख सकते हैं। और इस टॉपिक पे हम बात भी करेंगे कि पुर्तगाल इमिग्रेशन ने जो एक ऐसा एक लॉ पास कर दिया है कि जिसमें आपका जो टाइम है पासपोर्ट के लिए वो आपकी फाइल लॉक से स्टार्ट होता है। तो आपको विद इन 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपका जो है ना वो पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इनलीगल एंट्री वालों के लिए क्या टीआरसी कार्ड बंद हो गया है, या उनके लिए जो है ना वो एक टीआरसी कार्ड की ऑप्शन खत्म हो गई है, या वहाँ पे उनके लिए पेपर्स बनवाना, डॉक्यूमेंट्स लेना मुश्किल हो चुका है। उसका क्या सिनेरियो है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो ये है कि क्या पुर्तगाल इमिग्रेशन, जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई चीज़ें लेके आ रही है मार्केट में, और वो क्या है। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, और जब बेल के बटन को प्रेस करते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी कर दिया करें, इसको लाइक भी कर दिया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ नहीं आती, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करें, मुझे कहीं पर भी मैसेज कर दें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। अगर आपको एक दफ़ा मैसेज करने पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसको दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट करके भेज दिया करें। अब बात करते हैं कि इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो ये है कि जी पासपोर्ट जो है ना वो 5 साल में मिलेगा। एक्चुअली ये क्या चीज़ है, मैंने मेरी एक वो वीडियो है जिसमें मैंने आज से तकरीबन नवंबर में मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। पुर्तगाल इमिग्रेशन की मैंने एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने बताया था कि लीगल और इलीगल एंट्री वालों को सेग्रीगेट किया जाएगा, और उसके बाद जो पासपोर्ट का टाइम ड्यूरेशन है जो आपको 7 साल 8 साल बाद मिलता था वो 5 साल पे आ जाएगा। अब मेरी वो वीडियो जाके देखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने नवंबर में कैसे आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब बात करते हैं कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो प्रेस रिलीज आ चुकी है, उसमें क्या है, जब ये टाइम को काउंटिंग इसकी कैसे की जाएगी। बहुत सारे मेरे भाई ये पूछ रहे थे कि इसकी टाइम काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी, और फिर इसका टैक्स जो है ना वो एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो काउंटिंग है वो आपके जो आप फाइल लॉक करवाएंगे तो आपके फाइल लॉक से स्टार्ट होगी, ना कि आपके बायोमेट्रिक से स्टार्ट होगी। एक चीज़ ये आपने क्लियर कर लेनी है, जब आपकी फाइल लॉक हो रही है तो पासपोर्ट की काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे ही आप अपनी फाइल लॉक करवाएंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने अपनी फाइल लॉक करवाई, आपकी काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने 3 टैक्स दिए, कुछ ने 4 दिए, कुछ ने 5 दिए, कुछ ने 6 दिए। जो लीगल एंट्री वाले थे 6 दिए, जो इलीगल वाले थे उन्होंने 12 दिए। और ये सिनेरियो को कैसे मॉनिटर और मुहैया किया जाएगा, अभी तक किसी बंदे ने भी ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। इसको वो कैसे शेड्यूल करेंगे और उसको वो कैसे मुहैया करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस बंदे के टैक्स रेगुलर होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ होंगे, इस कैटेगरी में वही फिट होगा। वो बंदा इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा जिसके टैक्स रेगुलर नहीं होंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का कोई टैक्स मिस हो जाता है तो उसको वो कैसे रिवाइज करता है,
उसको रिवाइज करने का तरीकाकार यह है कि उन्होंने एक डिटेल समरी जो है ना वो लॉन्च करेंगे, जिसके ऊपर वर्किंग की जा रही है कि ये जो एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि जिनके टैक्स मिस हो जाते हैं, उसको वो कैसे रिवाइज करेंगे और अपने 5 ईयर्स के लिए क्या वो नेक्स्ट मंथ का टैक्स पे करेंगे तो उसके साथ पिछला टैक्स 2 टैक्स एक मंथ में पे कर देंगे, क्या उनके अगर 2 टैक्स मिस हुए हैं तो वो दोनों टैक्स को एक साथ में सबमिट कर देंगे। इसके लिए एक डिटेल जो है ना वो उनका आप ये कह सकते हैं कि डिस्कशन जारी है, जो कि जल्द चीज़ें सामने आएंगी। तो होपफुली ऐसा ही किया जाएगा कि अगर कोई टैक्स मिस हो जाता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के टैक्स के साथ, और आप एक जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर जो आपकी एक अमाउंट जानी थी आप उस अमाउंट को मेंटेन रखेंगे। एक ये चीज़ मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, वो कुछ समथिंग डिफरेंट लेके आए। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है इसी टॉपिक से रिलेटेड वो ये है कि जो टीआरसी कार्ड का टाइम ड्यूरेशन है, ये इस चीज़ का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो लोग सिमेट्री वाइज होंगे, प्रॉपरली होंगे और 6 मंथ के अंदर अंदर अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है कि उनको होपफुली 9 मंथ के अंदर अंदर वो उनका टीआरसी कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो यही एक वो वजह है कि जो टीआरसी कार्ड का ज़्यादा इशू मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम लगता था, फिर वो पासपोर्ट के लिए भी टाइम ऊपर चला जाता था, तो वो उस टाइम को उन्होंने रिड्यूस किया है, तो पासपोर्ट का जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जी पुर्तगाल इमिग्रेशन में जो आने वाले दिनों में नई नई चेंजेस आएंगी, उसमें से क्या इलीगल वालों के लिए एंट्री वालों के लिए टीआरसी कार्ड बंद कर दिया जाएगा। सर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इधर उधर से किसी दूसरी जगह से सुन रहे हैं तो मुझे नहीं उस चीज़ का बिल्कुल भी पता, बिल्कुल भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पुर्तगाल की इमिग्रेशन में सेग्रीगेशन और रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हो सकती हैं कि जो लीगल एंट्री वाले हैं, जो इलीगल एंट्री वाले हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आप ये कह सकते हैं कि उनको वो एक अलग अलग तरह से डील कर सकते हैं। उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लिए स्टैंडर्ड्स, उनके लिए पैरामीटर्स अलग बनाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से किसी भी तरह से उनको जो है ना वो लॉक कर दिया जाएगा, जो बंद कर दिया जाएगा। थर्ड के ऊपर मैंने कहा था जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे आएंगी। तो आने वाले दिनों में वो पुर्तगाल में बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को सेटलमेंट अपनी बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके अपने काम शाम करना चाहते हैं और वो बिज़नेस करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वो सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर वहाँ पे जाना चाहते हैं, वो D.Ed जो नॉमेड वीज़ा है उसके ऊपर ट्राई करें। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आप चेक करें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे साथ स्टे इन टच आ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे बता सकता हूँ कि आपने वो कैसे करना है। और वहाँ पे पुर्तगाल में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काफ़ी सारे नए सेक्टर्स को ओपन किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा सा वैरायटी के ऊपर जो है ना वो बहाल कर दिया जाएगा, एक बड़े सेक्टर स्केल के ऊपर इसको जो है ना वो लॉन्च किया जाएगा। थोड़ी सी नई चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट की जाएंगी। ये सब कुछ पॉसिबल होगा जो वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड।